हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चल रहा था, जिसका आज न्यू लेक्चर है। तो इसमें आज पहला क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 इंटू टू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू थ्री माइनस ओमेगा स्क्वायर अप टू n-1 into n minus omega square is first option 1 upon 4 n square n plus 1 का whole square, second option n 1 upon 4 n square n plus 1 का whole square minus n, third option 1 upon 6 n square n plus 1 का whole square minus 1, fourth option not none of these। तो ये क्वेश्चन IIT में 96 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है ओमेगा जो है वो एक इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब हम जानते हैं अगर ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन सब का सम 0 होगा और ओमेगा क्यूब हमेशा 1 होगा। तो ये दो कंडीशन हमें याद रखनी है क्योंकि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब हमें ये जो एक्सप्रेशन है 1 इंटू टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2, मतलब जो दूसरा वाला आ रहा है वो इससे एक ज्यादा आ रहा है, और 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी है। इसी तरह से यहाँ 2 है तो इससे एक ज्यादा 3, तो यहाँ n-1, इसका n टर्म भी दे रखा है इसने, n-1, यहाँ पर एक ज्यादा n। तो अब हमें इसका जो भी सम है वो फाइंड करना है। तो सम के लिए सिग्मा यूज कर लेंगे और n इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ से n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे, n तक जाएंगे और n टर्म है n-1, ये लिखा है n टर्म n-1 n माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो n-1 तो ऐसे ही, अब n माइनस ओमेगा और n माइनस ओमेगा स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस एन ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एन, तो माइनस एन कॉमन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब। ठीक है, सिग्मा n-1 ऐसे ही एन स्क्वायर, अब ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो इसकी जगह पर -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस एन, ठीक है, माइनस माइनस प्लस एन, और ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा क्यूब की जगह 1 रख देंगे। अब क्या हुआ, ये n-1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, तो ये होगा n क्यूब माइनस 1 क्यूब। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये ऐसे ब्रेक होता है। तो n क्यूब माइनस 1 क्यूब अगर हम इसे लिखें ऐसे करके n क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो ये क्या बनेगा, n-1 n स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर 1, और प्लस ए बी n इंटू 1 n मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम n क्यूब माइनस 1 क्यूब लिख सकते हैं। अब इन दोनों का अलग अलग कर दिया, सिग्मा n क्यूब माइनस सिग्मा 1, m क्यूब क्या है, सिग्मा n क्यूब इज सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, जो भी फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है उनका क्यूब, और सिग्मा 1 कितने टाइम, n टाइम ऐड करेंगे तो सिग्मा 1 तो n आ जाएगा। तो सिग्मा 1 की जगह यहाँ n लिख दिया, और इससे पहले क्या है, सिग्मा n क्यूब, तो इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस n। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड 1 अपॉन 4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n, मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अप टू प्लस 99 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब ये प्लस माइनस अल्टरनेट जो दे रखे हैं, फिर नंबर से 1 2 3 इन सबके स्क्वायर का सम हमें बताना है कि कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन 5050, सेकेंड ऑप्शन माइनस टाइम 5050, थर्ड ऑप्शन 11000, फिर फोर्थ ऑप्शन -11000। ये क्वेश्चन ओडिशा JEE 2006 में आया हुआ है। तो सॉल्यूशन देखो, जो नंबर हमें चाहिए थे, जिनका सम चाहिए था, हमने उसे ऐसे लिख दिया, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अप टू 99 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर। तो ये एक तरह से 1 से लेकर के 100 तक जो नंबर है उन सब का स्क्वायर का सम है, तो हमने उसे लिख दिया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 100 स्क्वायर। लेकिन इसके अंदर बीच में माइनस वाले नंबर भी थे, -2 स्क्वायर -4 स्क्वायर -6 स्क्वायर, और लास्ट नंबर था -100 स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे, लेकिन हमने यहाँ भी तो ये दो
चाहिए नहीं था, लेकिन हमने इसमें 2 ऐड कर रखा है, 4 बीच में आ रखे हैं और हमें ये चाहिए नहीं है, लेकिन हमने एक बार जोड़ दिया है। तो अगर माइनस करेंगे तो उसे 2 बार माइनस करना पड़ेगा। तो -2 बचे क्या, ये वाला माइनस के साथ होगा तो पूरा माइनस सब जगह का कॉमन ले लिया, -2 बचा 2 स्क्वायर, फिर +4 स्क्वायर, फिर 6 स्क्वायर अप टू 100 स्क्वायर। अब इसको तो ऐसे ही रहने दिया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 100 स्क्वायर, माइनस ये 2 स्क्वायर जो है इसको भी कॉमन, मतलब सब में से 2 स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, या ये होगा 2 स्क्वायर। 6 स्क्वायर को हम 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर कर सकते हैं, 100 को 2 स्क्वायर इंटू 50 स्क्वायर, इस तरह से कर सकते हैं। तो सब जगह से 2 स्क्वायर कॉमन आएगा, तो 2 स्क्वायर हमने कॉमन लिया। अब 2 स्क्वायर क्या होता है, 2 दूनी 4, बाहर से 2 पड़ा है तो 4 दूनी 8, तो -8 ऐसे ही। अंदर क्या बचा, 2 स्क्वायर कॉमन लिया था तो 1 स्क्वायर, फिर 4 के साथ बचा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 50, इसका 2 स्क्वायर कॉमन बचा 100, इसका 2 स्क्वायर कॉमन ले रखा है तो 50 स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब ये नंबर हम जानते हैं सिग्मा n स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 2n+1 अपॉन 6। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर n 100 है तो n की जगह 100, n+1 100 + 1 101, फिर 2n+1 100 दूनी 200 + 1 201 अपॉन 6, -8 ऐसे ही। यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 50 तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर n की जगह 50 होगा तो 50 ऐसे ही, 50 + 1 51, अब 50 को 2 से 100 + 1 101 अपॉन 6। अब यहाँ पर देखो 101 और 101, तो ये 2 नंबर कॉमन दिखे, अपॉन में 6 दोनों में कॉमन है, और यहाँ 50 है और यहाँ 100 है, तो 50 गुणा 101 बट्टा 100, 50 गुणा 101 बट्टा 6, तो ये पूरा कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद में 100 में से 50 कॉमन लिया था तो 2 बचा, और इसका बचा हुआ नंबर 201 है, -8 ऐसे ही बचा हुआ था, और ये 2 नंबर कॉमन थे, 51 बचा था, ये ऐसे ही। अब क्या करेंगे, 2 से इसको काट दिया, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 25 गुणा 101 बट्टा 3, ये से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4, फिर 0 2 माइनस 8 का 8 8 पंजे 40 408। अब इसमें से माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया 6, तो ये -6 बचा। बाकी जो पहले नंबर था वो ऐसी, 3 को इससे काट दिया 2 बार, 3 दूनी 6, अब इस 2 को 25 से गुणा कर दिया, 25 दूनी 50, इसके 2 के साथ माइनस था तो 50 के आगे माइनस लगा दिया, बचा क्या था 101, 101 बचा था तो 50 से इसको गुणा कर दिया, 50 × 50 50 × 50 -7 में, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन 2481, सेकंड ऑप्शन 2483, थर्ड ऑप्शन 2485, फोर्थ ऑप्शन 2487। तो ये क्वेश्चन MP 95 में आया हुआ है। तो इसमें हमें 11 से लेकर के 20 तक जो नंबर है इन सब के स्क्वायर का सम फाइंड करना है। तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, माना कि हमें सम फाइंड करना है, तो इसे S मान लिया। 11 से लेकर के 20 तक जो नंबर है उन सबके स्क्वायर का सम। तो अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 20 कर देंगे। तो 1 से लेकर के 20 किया हमने, तो हमें चाहिए तो सिर्फ 11 से 20 तक का था ना, तो 1 से लेकर 20 तक का हमने निकाल लिया, तो बचे क्या 10, तो वो जितने ज़्यादा ऐड किए हैं उन्हें माइनस भी करना पड़ेगा, तो 1 से लेकर के 10 तक का सब माइनस करना पड़ेगा इसमें से। अब क्या होगा, सिग्मा n स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला n इंटू n+1 2n+1 अपॉन 6, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो यहाँ n की जगह 20 है, तो पहले n 20 आ गया, फिर 20 + 1 21, फिर 20 दूनी 40 और 1 41 अपॉन 6। यहाँ n 10 है, तो 10 + 1 11 और 20 + 1 21 अपॉन 6। तो यहाँ से 21 दोनों जगह कॉमन दिख रहा है और 10 अपॉन 6, तो 10 गुणा 21 बट्टा 6 कॉमन लिया, तो यहाँ से 10 ले रखा था तो 2 बचा, गुणा 41 -11। अब क्या होगा, इसे इससे काट दो, 3 बार कटेगा ये, और ये 5 बार। ठीक है, अब इसे 7 बार, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35 आ गया, फिर इसको 2 से 41 को गुणा करके 82 -11, तो इसको माइनस करके 71 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2485 आ जाएगा। अब 2485 थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। Now next question है, if P and Q are respectively the sum and the sum of squares of n successive integers beginning with A, then NQ minus P square is,
फर्स्ट ऑप्शन इंडिपेंडेंट ऑफ ए, सेकेंड ऑप्शन डिपेंडेंट ऑफ एन, थर्ड डिपेंडेंट ऑन ए, फोर्थ एन और टी नॉट नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन दिल्ली ट्रिपल ई 98 में आया हुआ है। अगर हम अपने मन से कुछ इंटीजर मानते हैं तो हम क्या इंटीजर मानते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से सारे इंटीजर मानते हैं। लेकिन इसने क्या कहा है, कंडीशन दी है इंटीजर्स बिगिनिंग विद ए। तो ऐसे इंटीजर जो ए से शुरू हो, तो ए, फिर ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3, ये सारे इंटीजर हो जाएंगे। क्योंकि इन्हें कहा है ना सम एंड स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन सक्सेसिव इंटीजर्स बिगिनिंग विद ए, मतलब वो सारे इंटीजर जो ए से शुरू हो रहे हैं। तो ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 अप टू ए प्लस एन माइनस 1, ये एन सक्सेसिव इंटीजर्स होंगे जो कि ए से शुरू होंगे। यहाँ पर एन प्लस 1 क्यों आया, क्योंकि ए टर्म पहले से ही है, तो ऐड करेंगे तो एन टर्म्स ही मिलेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या क्या दे रखा है, पी और क्यू। पी क्या है, सम एंड क्यू क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन सक्सेसिव इंटीजर। जो एन सक्सेसिव इंटीजर है पी उनका सम है और क्यू उनके स्क्वायर का सम है। तो गिवन क्या है, पी इक्वल टू सम ऑफ एन सक्सेसिव इंटीजर, जो एन सक्सेसिव इंटीजर है उनका सम। तो ये इंटीजर है हमारे ए प्लस 1, ए प्लस 2 अप टू ए प्लस एन माइनस 1। तो इन सबका सम बीच में प्लस लगा देंगे, ए प्लस 1 प्लस ए प्लस 2 प्लस अप टू ए प्लस एन माइनस 1। अब ये क्या बन रहा है, एक एपी बन रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर डिफरेंस देखो तो ए प्लस 1 में से ए माइनस करो 1 मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। ए प्लस 2 में से ए प्लस 1 माइनस करो तब भी 1 मिलेगा। तो ये एक एपी बन रही है जिसमें एन माइनस 1 टर्म है, टोटल एन टर्म्स है। तो यहाँ पर एपी के लिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पर ए फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस। तो एस एन बाई टू, टोटल एन टर्म्स है तो एन बाई टू आ गया, 2a, फर्स्ट टर्म ए ही है तो 2a रहेगा, प्लस एन माइनस 1 ऐसे ही, और डी कॉमन डिफरेंस 1, तो 1 आ गया। तो यहाँ पर अब क्या एन बाई टू को अंदर घुसा दिया, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल, एन ए आ गया। अब यहाँ पर n और n माइनस 1 अपॉन 2, n माइनस 1 अपॉन 2, तो ये क्या है, p की वैल्यू मिली हमें। अब देखो q क्या दे रखा है, सम ऑफ स्क्वायर। p इन सारे इंटीजर का सम था और q सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n सक्सेसिव इंटीजर। ये जो इंटीजर है इन सबके स्क्वायर का सम। तो पहला इंटीजर a उसका स्क्वायर, दूसरा a प्लस 1 उसका स्क्वायर, तीसरा a प्लस 2 a स्क्वायर उसका स्क्वायर, फिर लास्ट जो है a प्लस n माइनस 1 इसका स्क्वायर, और ये क्या कह रहा है, इनका सम। तो बीच में सब जगह प्लस लगा दिया। तो q इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n सक्सेसिव इंटीजर्स बिगिनिंग विद a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर अप टू a प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, देखो इसको सबको खोलेंगे हम, इसे a प्लस 1 का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, ऐसा आएगा नहीं है, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, और a प्लस 2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a, इसी तरह से लास्ट वाला। तो a स्क्वायर अप टू n टाइम है, तो उसको हम डायरेक्टली na स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से 2a ये है, 4a यहाँ, 6a एंड सो ऑन। तो यहाँ से 2a कॉमन ले लेंगे, पहले से 2a कॉमन लिया, बचा क्या 1, यहाँ ये 2a है, इससे 2a कॉमन लिया 1 बचा, 2a पहले ही कॉमन था, 4a में से 2a कॉमन लिया तो बचा कितना 2, इसी तरह से 6a में से कॉमन लेंगे तो 3, तो ये जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1 तक। अब यहाँ पर ये सारे टर्म्स हो गए a स्क्वायर और 2a, अब बचा क्या 1, फिर उसके बाद में 4 एंड सो ऑन। तो 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 2 स्क्वायर अप टू लास्ट वाला क्या होगा, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब na स्क्वायर तो ऐसे ही, 2a ऐसे ही, अब ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, मतलब n माइनस 1 जो टर्म है उन सबका सम। तो हम जानते हैं सिग्मा n क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पे n की जगह n माइनस 1 है, तो n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दो, n माइनस 1 और n माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल n, तो n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये आ गया n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 इस पूरे टर्म्स की जगह पर। अब ये क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, जो भी फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। तो यहाँ पर n की जगह n माइनस 1, फिर n प्लस माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो n बचेगा, तो n और n माइनस 1 ऐसे आ गया, 2n प्लस 1, तो 2n की जगह n माइनस 1 2n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, 2n माइनस 1 अपॉन 6 ऐसे ही। अब हमें देखो p और q दो वैल्यू मिल गई, p की वैल्यू ये है और q की वैल्यू ये आई है। नेक्स्ट काम क्या है हमारा,
एन पी माइनस क्यू स्क्वायर, एन क्यू माइनस पी स्क्वायर, ये वैल्यू निकालना। फिर बताएंगे कि ये जो वैल्यू आ रही है कि ए से इंडिपेंडेंट है, ए से डिपेंडेंट है, एन से इंडिपेंडेंट है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। देखो पी की हमने वैल्यू निकाली थी, पी इक्वल टू एन ए, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, और क्यू की वैल्यू थी एन ए स्क्वायर, और अपॉन टू से वाला जो आगे टू था वो कैंसिल हो गया, तो एन इंटू एन माइनस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स। तो पी और क्यू की वैल्यू आ गई थी। हमारा काम था एन क्यू माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू निकालना, फिर बताना था कि ये किस पे डिपेंड करता है, किससे इंडिपेंडेंट है। तो एन क्यू माइनस पी, तो क्यू जो है उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन क्यू तभी तो आएगा, तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे, एन स्क्वायर ए स्क्वायर, एन स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर एन से मल्टीप्लाई किया, ए तो ए से ही, एन स्क्वायर एन माइनस वन, ए से ही एन स्क्वायर एन माइनस वन, फिर एन से मल्टीप्लाई करेंगे, एन स्क्वायर एन माइनस वन टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स, एन स्क्वायर एन माइनस वन टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स। ठीक है, एन क्यू की वैल्यू आ गई। अब माइनस माइनस लगा दिया, पी स्क्वायर, पी ये है, इस पूरे का स्क्वायर कर दो, तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एन माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर, और टू ए बी, तो टू आएगा, ए की जगह एन ए, और बी की जगह एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। तो यहाँ देखो टू से टू कैंसिल हो गया। अब ये माइनस एन स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, ये प्लस एन स्क्वायर ए स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ए इसको ऐसे ही रहने दो, और एन आपस में एन स्क्वायर और एन माइनस वन, तो इसी तरह का एक टर्म ये बचा हुआ है, ए इंटू एन स्क्वायर एन माइनस वन, ये प्लस का है, ये माइनस का आएगा, ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, ये वाला टर्म आएगा। अब एन स्क्वायर एन माइनस वन टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स, माइनस करके ये टर्म एन स्क्वायर माइनस के साथ एन स्क्वायर एन माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर। तो ये पूरा टर्म जो है इसमें सिर्फ एन दिख रहा है, ए है कहीं पर, ए नहीं है ना, तो दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, तो ये ए से इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ऑप्शन वन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, if tn is equal to 1 upon 4 n plus 2 n plus 3 then 1 upon t1 plus 1 upon t2 plus 1 upon t3 up to 1 upon t 2003 is equal to, first option 4006 upon 3009, second option 4006 upon 3008, थर्ड ऑप्शन 4003 अपॉन 3007, फोर्थ ऑप्शन 4006 बट्टा 3006। तो ये क्वेश्चन EAMCET 2003 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, टी एन जो है वो 1/4 n प्लस 2 n प्लस 3 दिया है, और हमें 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3 अप टू 1/T 2003 इनकी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस ये टी एन दे रखा है, तो यहाँ से हमें T1 निकालना है ना 1/T1, तो इस टी एन को 1/Tn में कन्वर्ट कर दिया, तो 1/Tn क्या मिलेगा, 4 ऊपर चले जाएगा, 4 बटा n प्लस 2 n प्लस 3। अब यहाँ n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1/T1, 2 रखेंगे 1/T2, इस तरह से सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो देखो सम 1/T1 प्लस 1/T2 अप टू 1/T 2003, तो 4 सब में ही आएगा, 4 हर किसी में 4 आएगा, तो 4 को कॉमन ले लिया, और n की जगह जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 3, और 3 प्लस 1 4, तो 3 इंटू 4, नेक्स्ट टर्म 4 इंटू 5, फिर उसके बाद में 5 6, फिर 2003 रखेंगे तो 2003 में 2 जोड़ेंगे 2005 हो जाएगा, और 3 जोड़ेंगे 2006 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो टर्म्स है इसके बाद में 3 इंटू 4 है, इसको हम ऊपर ऐसे नहीं कर सकते 4 माइनस 3, ये 4 इंटू 5 है, इसको 5 माइनस 4 कर सकते हैं, 5 इंटू 6 है तो 6 माइनस 5, और ये 2006 माइनस 2005 कर सकते हैं। अब देखो 4 बट्टा 3 इंटू 4 होगा, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 1/3 बचेगा, फिर माइनस करके 3 बट्टा 3 बट्टा 3 इंटू 4 होगा, 3 से 3 कैंसिल 1/4, इसी तरह यहाँ से 5 के साथ में तो 1/4, फिर 4 कैंसिल हो जाएगा 1/5, इसी तरह यहाँ से 1/5 माइनस 1/6, तो लास्ट में क्या होगा 1/2005, यहाँ 2006 से 2006 कैंसिल 1/2005 हो जाएगा, माइनस ये 5 से 5 वाला कैंसिल 1/2006, इस तरह से चलेगा। अब देखो माइनस 1/4 है, यहाँ प्लस 1/4 है मतलब इसका जो सेकेंड टर्म है और इसका फर्स्ट टर्म आपस में कट रहे हैं, तो इसका सेकेंड इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड इसका फर्स्ट, ठीक है, सारे कैंसिल हो गए, बचा क्या 1/3 माइनस 1/2006। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2006 माइनस 3 होगा तो 2003 बचेगा, 4 ऊपर से था उसको गुणा कर दिया, बट्टा करके 3 गुणा 2006। अब ठीक है, इसे काट दो, 2 से 1003, तो 2 से ही आया, 2 गुणा इतना
3 गुणा इतना, 2 से इसे मल्टीप्लाई करो, 2 3 4, 2 3 6, बीच में 2 जीरो, फिर 3 3 9, 3 3 3 जीरो, 4 डबल 0 6, 4 डबल 0 6, 3 डबल 0 9, 3 डबल 0 9। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे।